हरा नहीं है भाव, इसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पति से स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। बता दें आप, जिस तरह से यहाँ पे एक महिला आकर के रह रही है, आज कम से कम 7 से 8 दिन हो गया। इस 7-8 दिन का रात, वो रात अंधियारी रात, न कि चांदनी रात। क्यों? तो जब आप दुख में होते हैं तो कोई साथ नहीं देता है। ऐसे घड़ी में जब ऐसे महान लोग अपने संस्थाओं के माध्यम से किसी अबला महिला का अगर सहयोग कर देते हैं, तो कहीं न कहीं जो भी समाज में और लोग हैं उनके भी हाथ से सहयोग होता रहता है। लेकिन आज जो शुभ की घड़ी है, ये ऐसी घड़ी है यहाँ पे भाई साहब जी आए हैं। मैं पूरा उनका परिचय लूंगा और आखिर में पूछूंगा कैसे आखिर में आपके अंदर ये भावना आई कि आपने एक असहाय महिला के लिए यहाँ पे आकर के और उसके समर्थन में जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, आपने सहयोग किया। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ, सभी दोस्तों को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के चैनलों से जितने लोग देख रहे हैं मुझे, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जैसे महान व्यक्तियों का, जितने भी हमारे पत्रकार यूट्यूबर हैं, अगर ये पत्रकार यूट्यूबर सोशल मीडिया नहीं होती तो गांव देहात की जो छोटी छोटी खबरें हैं वो हम आप तक नहीं पहुंच पाते। और यही छोटी खबरें कभी जीवन का काल भी बन सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यह भी जो खबर है काजल प्रजापति की, यदि आप जैसे पत्रकार नहीं होते, इस आवाज़ को बुलंद आप नहीं किए होते, तो यह भी महिला उबन में आ करके इसके भी दिमाग में यही आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर लेती हूँ। हो सकता है ऐसा हो जाता, लेकिन आप लोगों का सहयोग, सबसे पहले सहयोग में आने वाले कवि संतोष जी, उनका सराहनीय सहयोग रहा। आपने पूछा कि आपका क्या नाम है, आपका अपना परिचय बताइए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, मेरा नाम है दीप नारायण। मैं रहने वाला जौनपुर उत्तर प्रदेश का ही हूं और मैं एक संस्था चलाता हूं, नारायण मैरिज ब्यूरो एवं अति गरीब असहाय उत्थान सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, जहां मैं शादी विवाह के लिए रिश्ते लगाने का कार्य करता हूं, साथ ही साथ अपने ट्रस्ट से उन परिवारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं जो अति गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके पास आय के कोई साधन नहीं। जैसे ये महिला बेसहारा है। अगर ऐसा कोई परिवार आपके नॉलेज में आता है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरा नंबर भी आप ले लीजिए, 7348551182 7348551182। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप कभी भी किसी दिन कॉल कर सकते हैं। और अभी आपने कहा कि आपके मन में एक ऐसा विचार आया, उसके पहले भी आपने कहा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि आप देश के निवासी हैं, देश में रहते हैं, तो हर पंक्ति पर अपना ध्यान देना होगा कि अगर मुझे ये मानव जीवन मिला है तो किस लिए मिला है। मैं इस मानव योनि में अगर आया हूं तो किस लिए आया हूं, क्यों आया पता नहीं, क्यों गए पता नहीं, क्या किया पता नहीं, क्या खाया पता नहीं। अगर ऐसी बात हमारे जीवन में रही तो हमारे जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलता है। और कुछ सर, जब आप जानकारी मिलती है तो उस समय क्या क्या लगता है कि मतलब कैसे इस परिवार का या इस मतलब बहन बेटी या महिला का सहयोग करना चाहिए? जैसे जब हम न्यूज़ चैनल पर देखे तो पहले मुझे ऐसा लगा है फालतूगिरी की न्यूज़ है, जो है नए सभी यूट्यूबर हैं, जिसको कुछ नहीं मिलता, वही प्रेम प्रसंग, वही लव मैरिज, वही सारी चीज़ें अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए करते रहते हैं। लेकिन मैं लगातार जब 2 दिन इस न्यूज़ को देखा तो मुझे ऐसा लगा इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है। और बहुत बड़ी सच्चाई का कारण ये है कि मैंने अभी बताया कि अगर इस आवाज को आप जैसे व्यक्ति बुलंद नहीं करते, इस महिला के सहयोग में आप जैसे व्यक्ति खड़े नहीं होते, या ये पूरा गांव इनके सहयोग में नहीं होता, तो आज इस महिला इस अवस्था में नहीं होती। आज क्या इसकी स्थिति होती, ये कोई नहीं कर सकता।
आप जब देखते हैं तो आपको लगता है शुरुआत में कि ये कहीं न कहीं फेक होगा, जी, जी। या तमाम लोग व्यूज के लिए बना देते हैं। जी जी। ये बात इन्होंने सही भी कहा, क्योंकि तमाम कहानियां हम लोगों ने पढ़ा है कि एक व्यक्ति कहता था शेर आया, वो लगातार चिल्लाता था रोज कि गांव में शेर आया, और आखिर में हुआ ऐसा ही कि एक दिन शेर आ ही गया, और आया तो जिसको खाना था खा ही लिया। तो वही हाल होता है कि कुछ लोग जो तमाम रोज के रोज लव स्टोरी, पत्नी फरार, पति फरार, 2 बच्चों की मां फरार, अरे यार उससे कितना प्रभाव पड़ता है लोगों पर, कभी सोचते हैं आप? ठीक है आप बनाइए, हम नहीं कहते, लेकिन रोज लव स्टोरी, मतलब संसार में बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, क्या करते हैं? लव। महिलाएं 2-2 बच्चों के साथ, 2 बच्चा पैदा हुआ, भाग ली प्रेमी के साथ, क्या यही हम लोग सब देखते हैं? लेकिन जो रियल न्यूज है इस गांव में, बता दें आपसे, पूरा एकदम पानी भरा हुआ है, महिलाएं ऐसे उठा के जाती हैं। शर्म नहीं आता प्रधान को, शर्म नहीं आता गांव के लोगों को भी, कि जिन मतलब माताओं बहनों के सम्मान के लिए हम सब लड़ जाते हैं, उन सब महिलाओं के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है। महिलाएं सब बेचारी लहंगा उठा के जाती हैं, लोग पुरुष हंसते हैं, कि यही अच्छी बात है। लेकिन आज एक बात मैं कहूंगा, जब इस महिला की बात आई तो गांव के लोग साथ दिए हैं, धन्यवाद दूंगा, लेकिन जब यहाँ की महिलाएं हमसे रो के बताती हैं कि विकास नहीं हुआ है तो कष्ट होता है। सर जैसा इनके पति ने किया है उनसे क्या कहिएगा आप? अब देखिए, क्योंकि कहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये महिला असहाय है। अभी जब हम लोग यहाँ पे आए थे, उसके जब पहले इनसे बात होती है तो काजल जी बताती हैं कि यहाँ का प्रधान, पुलिस महकमा कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन समस्त जो भी पत्रकार लोग, भाई बहन लोग आए, सब लोगों ने प्रयास किया, और यही हुआ कि जब मैंने परसों पूछा प्रधान जी से कि प्रधान जी क्या होगा अब, तो अब ये नहीं मुझे मालूम कि पत्रकारों के प्रेशर से दब गए कि क्या हुआ। उन्होंने कहा अब मुझे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रह सकती हैं। तो अब ये जो इनके पति ने किया है, हम ठीक है आप उनके बारे में मत, कम से कम अब वो क्या करें इनके साथ? देखिए, मैं बहुत गहराई से तो जानता नहीं हूँ, और ना उनसे मेरी बात हुई है ना मुलाकात हुई, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से जितना जाना है कि वह व्यक्ति इनके यहाँ लमसम 3 साल के संपर्क में रहा, 3 साल तक इसके यहाँ रहा, और इनके साथ एक झूठा विवाह भी किया। इसका कोई प्रमाण है या नहीं है यही बता सकती हैं। झूठा विवाह भी किया और शारीरिक संबंध भी बनाए, और उस संबंध से एक बच्चा भी है इनके पास। इस स्थिति में ये बहुत सही कार्य कर रहे हैं कि यदि आपने इज्जत मेरी ली है, यदि आपने कलंकित मुझे किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे जीवन के सहयोगी बने। अगर इस पर वो भाग रहे हैं तो गांव के लोग साथ तो दे ही रहे हैं। प्रधान भी पहले साथ नहीं दे रहे थे, अब दे रहे हैं। प्रशासन भी पहले साथ नहीं दे रहा था, दे रहा है। मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से, उसको खोजा जाए, बुलाया जाए, कहाँ है इस समय, कैसे है, और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां डाली जाए। बाकी अगर नहीं वो सहन कर पाता है या उस स्थिति में नहीं है, तो जैसे सब्जी खा रहे हैं वैसे वो भी जिए, लेकिन साथ तो कम से कम रहे। सर बताएं आपसे, जैसा बताती हैं काजल जी, जब यहाँ पे शुरू में आती हैं तो थाने के बाहर ये रात भर बैठी रही सड़क के बगल। ये थाने से भगा दिया गया इनको सर, प्रधान भी वहाँ से भाग लिया, सब लोग चले आए, लेकिन ये महिला 2 बच्चों के साथ पूरी रात वहाँ जो है गुजारी। क्या कि सभ्य समाज के लिए सही है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी सुशोभित नहीं देता है। इस प्रकार की घटना बिल्कुल निंदनीय घटना होनी चाहिए मेरे समझ से। और आज जब एक पति और पत्नी इनके साथ में खड़े हैं तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। एक लोग यहाँ पे हैं जो इनके साथ में खड़े हैं, ये सब पन्नी वन्नी वही लगवाए हैं, अगर तुमके तो बुलाएंगे उनको भी, सब काफी सहयोग इनका कर रहे हैं, तो अब उन्हीं का विरोध शुरू हो गया। देखिए, आज से नहीं आदि से चला आ रहा है, जो कपड़ा सफेद होता है दाग उसी पर लगती है। रंगीन कपड़े पर दाग बहुत कम ही दिखती है, लेकिन जो कपड़ा व्हाइट होता है उस पर दाग अधिक लगती है। बस काजल जी कम कहना
बड़ा सर जी आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने आपको 20 करोड़ रुपया दिया, न मैं ये कहूंगा कि इन्होंने आपको जो है यहाँ पे 2 मंजिला बनवा दिया, लेकिन ये कहूंगा कि श्रीमान जी का यहाँ आना ही जो है कहीं न कहीं सबके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। और भी लोग आएंगे, इस बहन बेटी का सहयोग करेंगे। सर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप इस मतलब दुख की घड़ी में जब ऐसे ऐसे महान लोग जो संस्था चला रहे हैं, गरीबों का, जैसे सर बता रहे हैं, गरीबों का साथ देता हूँ, तो जो ऐसे लोग आते हैं तो फिर एक कैसा मतलब आपको अनुभव होता है, क्या लगता है आपको उस समय? लगता है कि मैं साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या आप चाह रही हैं, सर भी हैं, थोड़ा सा बात ही हो जाए, क्या जो आपके पति हैं आप क्या चाह रहे हैं, उनके साथ रहना कि क्या प्लान है आपका? तो उन्हीं के साथ में रहना, वो अपनी पत्नी के लोग लेके आए यहीं पे, हमको भी रखे उनको भी रखे, हमें कोई दबाव नहीं। क्या ये ताला वाला बंद खुला है? बन जाए तो सर जब देखा जाए इतना ही घर इनके पास है, जी। घर कहाँ, इतना ही घर है और इसी घर में जो है वो मिथिलेश गौतम जी अपने पत्नी के साथ यहाँ पे रहते थे। अब काजल जी भी आ गई हैं। अब इस आखिर में घर में कैसे रहेंगी? तो सबसे बड़ी बात यह है, कल जो है रात में बारिश हुआ, काजल जी 2 बच्चों के साथ गांव में चली जाती हैं। आज का वो जमाना है कि किसी पुरुष का दूसरे घर में जाना तो अलग ही बात है, एक महिला के लिए 2 बच्चों के साथ उस अंधेरी रात में बारिश हो रहा है, किसी के यहाँ जाना, पनाह लेना, कितना कष्ट लगता होगा इनको। जैसा इन्होंने बताया अभी शुरू में कि जिस तरह से लगातार इनके साथ अमानवीय कार्य हो रहा है, इनका साथ कोई नहीं मतलब देने को तैयार था, लेकिन आज जो है देखा जाए तो सभी लोग, गांव के लोग सबसे पहले भाई साथ दिए, धन्यवाद उनको भी है। श्रीमान जी भी आए हैं और ऐसे ही जो भी कुछ इन्होंने सहयोग राज दिया है वो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कम से कम ये महिला तो यहाँ जिए रहे। खाने पीने कैसे चल रहा है आपका? गाँव वाले भैया दीदी पैसे सब मिलते हैं ये खाने पीने के लिए, और कपड़ा लत्ता मिला है, पैसा कौड़ी जो मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन सब कुछ गाँव वाले कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। आज दोनों चुन्नू मुन्नू है, क्या हाल बा? कुछ दूध पानी मिल रहा है उन लोगों को? हाँ, वो सब, उनको तबीयत खराब हुआ था, दवाई ला दी। एक यहाँ पे क्या नाम उनका है, कौन राकेश नाम है? राहुल है, और राहुल है, राहुल जी हैं यहाँ पे। मैं धन्यवाद उनको दूंगा क्योंकि राहुल जी लगातार इस महिला के साथ खड़े हैं, और वो अकेले नहीं, वो उनकी पत्नी भी हैं। जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था तो तमाम कमेंट आया कि भैया भाभी आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। जितना भाभी बाहर सुंदर हैं उतना भाभी अंदर से भी सुंदर है, ये कमेंट आया। ऐसे ऐसे जब हमारे समाज की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बड़े भाई लोग सहयोग करते हैं तो बड़ा ही आनंद मिलता है। मेरे में तमाम कमेंट आया दुबई से और उसके अमेरिका से, इजराइल से, उसके बाद गुजरात से कि भैया मैं चाह रहा हूँ सहयोग करना, लेकिन इनका दिक्कत ये हमें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इनका बैंक सब मामला गड़बड़ हो जाए। बहुत ध्यान से रहिएगा आप, ठीक है? जो भैया जी लोग दे रहे हैं सहयोग राज, उसको रखिएगा, ठीक है? और कभी भी बता दें आपसे ऑन कैमरा, कभी भी कोई भी अगर फोन करता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं खुद बैंक हूँ, और आप मुझे बताओ इसका पिन क्या है या OTP जा रहा है, कहीं मत बोलिएगा, ठीक है? कभी भी कोई भी आपको फोन आता है, मैसेज आता है, राहुल जी हैं, इनसे आप कहिएगा कि भैया जी मेरे इस मोबाइल पे जो है ये आया है। नहीं तो आज के दौर में जैसे श्रीमान जी हैं, ऐसे कम लोग हैं, वो थाली में से निकाल लेंगे, अगर देखेंगे तो निकाल लेंगे। राहुल जी, श्रीमान जी आए हैं, इन्होंने जो भी यथासंभव था सहयोग किया, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए जो इनकी मदद में है। सर यही राहुल जी हैं। जी जी, पहले मुलाकात अभी हुई, इनकी बात हुई, मुलाकात इनसे नहीं, इनकी बातों से ऐसा लगा कि अगर ऐसे व्यक्ति हर गांव में रहते, कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो कम से कम 2 कदम आगे चल करके उसका सहयोग करें। बहुत बहुत
धन्यवाद राहुल भैया, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसे व्यक्ति को हर गांव में कम से कम 2-4 व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। बाकी सारे गांव वाले जो कर रहे हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा है। आप सभी से क्षमा चाहता हूं, बस इन्हीं शब्दों के साथ। सर एक बात 2 बात और करेंगे, अभी अच्छा मत मांगिए आप समय तो दीजिए आप, क्योंकि आपको समय देना पड़ेगा, क्यों आप ही आज मार्गदर्शक हैं। सबसे पहले सर इनकी पत्नी कदम बढ़ाती हैं, अच्छा, जरा साथी कदम बढ़ाना सर। तो इनकी जो जीवन संगनी है, क्योंकि एक महिला का ही दर्द समझ सकती है। एक महिला जो है, एक महिला का दर्द समझ सकती है, और उस महिला को बहुत बहुत धन्यवाद है। मुलाकात तो मेरी नहीं हुई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। सबसे पहले वो आती हैं, जो भी यथासंभव था उन्होंने सहयोग किया इनका। उसके बाद राहुल जी जो पन्ने आप सब देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे पानी वानी के रिसाव हो रहा था। ये महिला तो बाहर ही रहती है, अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपसे निवेदन एक और है कि अगर आपका अगर हो सके बात अगर हो पाए यहाँ के यशोत्सव महोदय से, तो एक बात थोड़ा प्रयास कीजिए। ताला अगर खुल जाता, अगर प्रशासन यहाँ आ जाता, यहाँ गांव प्रधान आ जाते, हम लोग भी आप सब आ जाते, तो इनको अंदर रहने की व्यवस्था हो जाता। देखिए, ये प्रशासन और सबसे पहला काम तो इसको प्रधान को करना चाहिए। इसे हम तो लोग तो बोर के हैं, गांव समाज भी नहीं कर सकता, लेकिन यदि प्रधान चाहे तो 2 प्रशासनिक अधिकारी बुला करके ताला खुलवा दे। जो वहाँ सारा सामान रखा गया उसका एक साक्ष्य बन जाए, भाई पहले से इतना सामान है, बाकी रहना है इनको, उसका पहले का सामान सुरक्षित रहे। तो सर मीडिया अपना वहाँ कैमरा डाल ही देगी, अंधेरे में उजाला पैदा कर देंगे लोग। लेकिन भाई साहब देखिए, बगैर प्रशासनिक नहीं सर, वही कह रहा हूँ कि सर जैसे आप लोग मांग कीजिएगा कि प्रधान जी भी आए। तो बहुत ईमानदार प्रधान जी हैं सर, यहाँ के ईमानदार प्रधान साथ में खड़े रहे महिला के शुरू से। और जो यहाँ की प्रधानिन है वो इनको एक दिन खाना खिलाई है, साड़ी वाड़ी। सर धन्यवाद। एक दिन से कहा ऐसे तो किसी को क्या हो सकते हैं। अरे राहुल जी, ये राहुल जी हैं, आज ये हीरो बन गए हैं यहाँ पे। इसलिए नहीं कि ये एक्टिंग करते हैं और हीरोइन के साथ डांस करते हैं, इसलिए हीरो बने हैं क्योंकि इन्होंने हमारे समाज की एक बहन काजल यादव के लिए खड़ा हुए हैं, काजल गौतम के प्रजापति के लिए खड़े हुए हैं। कोई नहीं था भैया, बता दें आपसे, यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन राहुल जी ने अपने पत्नी के साथ तालमेल बैठाया और कहा कैसे क्या होगा। इनकी पत्नी ने कहा चिंता मत करो, आप 2 कदम तो हम 4 कदम चलेंगे। राहुल जी, ये पन्नी उन्नी कैसे लगा दिया आपने? बस बारिश में भीग रहे थे तो भाई लगा दिया। क्या कुछ लोग कहते हैं आप कोई दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं कौन दिक्कत, गांव वाले सारे गांव वाले साथ क्योंकि सर एक बात तो कहेंगे, आज जैसे राहुल जी हैं तो ये लगातार मिथिलेश के पत्नी का सहयोग कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कहीं ऐसा ना हो कि मिथिलेश जी को ईर्ष्या हो या कुछ। नहीं, ये पति पत्नी के साथ में, पति के साथ में सहयोग कर रहे हैं। कोई भी ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए कि कोई गांव वाला उंगली उठाए कि राहुल अकेले जो है उसकी मदद कर रहा है तो क्यों कर सर वो नहीं, धमकियों की ना मिले कल को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी राहुल जी, आप बताइए, आप डरते नहीं ना उनसे? हम किसी से नहीं डरते। हाँ। डरे कहाँ, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हमारा गांव हमारे साथ है तो हम डरे कहाँ। और मिथिलेश जी एक बात बता दे आपसे, बढ़िया इसे नहीं बनाए हैं, जिम किए हैं। और अगर आप ये समझ रहे होंगे कि ये बढ़िया इसे बना है, बहुत समोसा खाए, 2-3 हाथ अगर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काजल जी, लास्ट में सर के लिए और कुछ कहना है राहुल जी के लिए? लग जाएगा हमको। जो लोग दर्शक हैं जिनको और भी आकर के यहाँ पे आपको सहयोग, आपका सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना आपको? उनके लिए, सबके लिए धन्यवाद जी। और सर बहुत धन्यवाद आपका भी। कुछ कहना है लास्ट में? जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमने जहां तक जानकारी है, काजल प्रजापति के नाम से इनका चैनल भी क्रिएट हुआ है। तो कम से कम इतना आप सहयोग कर दीजिए कि चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आर्थिक या शारीरिक या किसी भी प्रकार से आप मदद नहीं कर सकते हैं तो चैनल यदि आप सही सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ समय जाते जाते कुछ न कुछ इनकी अर्निंग होती रहेगी, जहां से इनका खर्च वर्च चलता रहेगा। इसी के साथ साथ सभी को धन्यवाद। सरलता से, बड़े ही मधुर वचनों में जो है पिरो दिया।
गांव के लोग भी पिरोते हैं रोज। जानते हैं कैसे? क्योंकि लोग इनको रोटी देते हैं, कपड़ा दिए हैं, मकान दिए रहने के लिए, और इस जो है जब कल वर्षा हुआ उसमें रहने का आश्रय दिया। तो दोस्तों मैं इसको